Hello bachcho, let's read out the question first. A tube of length L is filled completely with an incomprehensible liquid, mass capital M and closed at both ends. एक ट्यूब है उसे लिक्विड से फिल कर दिया गया, उसकी लेंथ कैपिटल एल है, मास कैपिटल एम है. The tube is then rotated in horizontal plane about one of its end with uniform angular speed. अब उसे घुमाया जाता है with angular speed omega. What is the force exerted by the liquid at the other end? So liquid के द्वारा लगाई गई force for the other end वो यहाँ पर हमें बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? So देखिए, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m ओमेगा का स्क्वायर इंटू r. ठीक है. सो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए सिनारियो क्या बन रहा है. लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से ट्यूब है. ठीक है, ये ट्यूब हो गई. इसको दोनों साइड से क्या कर दिया? पैक कर दिया आफ्टर फिलिंग द लिक्विड इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, अब फिर इसको वन पॉइंट पर स्थिर रख के इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा से. ठीक है. सो हमें कैलकुलेट करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड. सो उसके लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ जो कि हो जाएगा dx, और इसका मास हम मान लेंगे dm, और इस पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही होंगी उसको हम मान लेंगे df. ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्यों लग रही है? ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके. राइट. सो चलिए इस कंसेप्ट से मैं यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? फॉर दिस स्मॉल मास centripetal force df will be equals to dm times of omega का स्क्वायर into distance from the origin. So distance from the origin वो क्या है? dm मास के लिए x है. इतना हो गया. नाउ सी, यदि मैं कैलकुलेट करूं dm को, सो dm कैसे कैलकुलेट होगा? सो देखिए फॉर अ कंप्लीट लेंथ l मास कितना है? कैपिटल L. यदि मैं 1 कंसिडर करूं से हो जाएगा कैपिटल M बाय L, यानी कि dm फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ dx वो क्या हो जाएगा? कैपिटल M बाय L टाइम्स ऑफ dx. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू df इज इक्वल्स टू कैपिटल M बाय L इंटू ओमेगा का स्क्वायर x dx. Now we take integration on both side with the limits. ये ओरिजिन है 0, इसकी कंप्लीट लेंथ है L, से ये लास्ट वाली क्या होंगी? रीडिंग L, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली 0 to L. तो चलिए आप इंटीग्रेशन कर देते हैं. सो ये तो हो जाएगा सिंपली फोर्स F इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, M बाय L ओमेगा का स्क्वायर इंटीग्रेशन में रह जाएगा 0 to L x dx. F will be equals to M by L ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, and the limits will go from 0 to L. After putting the limits, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा. मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा? m ओमेगा का स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 2. सो यही तो वो फोर्स है जो उस पर लग रही होंगी. ठीक है, एंड पर. सो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स. नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2, यानी कि ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.